आपके घर में ये विचार जो है ये जाना चाहिए। तो अगली बार जो भी बहन कहेगी, तो ये ग्रुप है रमाबाई ग्रुप रुकना मोड़ के नाम से, तो उसमें वो आप बता देना कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ बनना हो। और बहनों इस बात से आपको डरना नहीं है कि शायद मैं आपको कहीं और दिशा में ले जा रही हूँ। मैं बिल्कुल आपके आदर्श हैं, बुद्ध हैं, बाबा साहब हैं, कांशीराम साहब हैं, और जितने भी ज्योतिया फूले हैं, सावित्री फूले हैं, सम्राट अशोक हैं, जिन जिन हमारे महापुरुषों ने हमारी जिंदगी को बदलने का वो काम किया है, तो उन महापुरुषों की विचारधारा के साथ आपको ले जाने का काम मैं करने वाली हूँ। तो इसलिए निडरता के साथ आइए, धैर्य के साथ आइए। आपके घर में कोई परेशानी है, कोई समस्या है, उसका समाधान करने का भी मैं मार्ग बताने का काम करूंगी, क्योंकि महिला अपनी बातों को ज्यादा शेयर करती नहीं है और वो अंदर ही अंदर बीमारियां पाल लेती है। जब बीमारी बढ़ जाती है तो फिर एकदम एक साथ ही इसका बम्बारमेंट हो जाता है। तो अगर मन के कोई विचार है कि एक सच्ची सहेली समझकर मुझे आप अपनी बातें भी रख सकती हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। तो आप यहाँ क्यों आई हैं और आप अंदर दीजिए, आप इनके घर पे आई हैं, इन्होंने बोला कि आप मेरे यहाँ पूजा वंदना में आइए। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आज इन्होंने पूजा रखी है। हम पूजा भी बोलते हैं, हम बुद्ध वंदना भी बोलते हैं इसको, और जो हम मंत्र बोलते हैं उनको हम संगायन बोलते हैं। तो हम पूजा हमें क्यों करनी चाहिए, ठीक है? तो हम पूजा क्यों करें, हमें हमारे मन में ये विचार क्यों आया कि हमें पूजा भी करनी चाहिए? हम बैठते तो हैं बाबा साहब की मूर्ति पर भी, लेकिन वो विचार कैसे निर्माण हुआ कि हमारे घरों में पूजा होनी चाहिए ना? सबके घर में पूजा सबकी अलग अलग है, लेकिन बाबा साहब के मानने वालों की पूजा अलग है, सारी दुनिया से अलग। और सारी दुनिया से अलग कोई पूजा है, कोई वंदना है, तो बाबा साहब की दिया हुआ धर्म है, बौद्ध धर्म है, और बुद्ध के इसमें विचार है, जिससे हम अपना भला और समाज का भला कर सकते हैं। तो मैं बता रही थी पूजा में हमने पूजा की है, हमने 3 बार वंदन किया है, 3 बार नमस्कार किया है। तो जो हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने हमें ये जिंदगी दी है, तो हमने उनको 3 बार, ये मेरा 5 अंगों से, ये मेरा सर है, ये मेरे दोनों कंधे, मेरे हाथ और मेरे पैर, तो हमने 5 अंगों से पांचांग प्रणाम हमने बुद्ध बाबा साहब को किया है। तो जो हमारी श्रद्धा है, अब हम ऐसे जा रहे हैं, हम रास्ते से जा रहे हैं, और सिर्फ ये श्रद्धा नहीं है। जब आप खड़े हो, आप वो वंदन करें, आपका जो दिल है, आपका जो हृदय है, बाबा साहब बुद्ध के प्रति होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, जैसे हमारी बहनें क्या करती हैं, बच्चों को ले जाती हैं, लले हाथ जोड़ ले, लले हाथ जोड़ ले। तो ये जो हमारे भी जो भी लगाना चाहे उसका कुछ भी अर्थ है या नहीं भी है, लले हाथ जोड़ ले, तो क्या हम लोग आकर डाल देते हैं बच्चों हाथ जोड़ ले, लेकिन वो हाथ जोड़ना ही वो नहीं है। अगर जिस चीज को भी हम मान रहे हैं, धारण कर रहे हैं, उसका अर्थ भी हमें पता होना चाहिए। तो आज पूजा हुई है, मैंने वंदना ली है, इसमें कृष्ण लिया है, पंचशील लिया है, और उससे पहले मैंने ये मोमबत्ती, अगरबत्ती और ये पुष्प को अर्पण कराया है। हमारी पूजा में और दूसरों की पूजा में इतना फर्क होता है कि आज जो मैंने ये जलवाई थी शायद नहीं, धुआं की वजह से, तो ये जो मैंने ये अगरबत्ती जलवाई, यानी ये धूपबत्ती जो जलवाई, तो ये किसका प्रतीक है? कोई बताएगी ना, हम क्यों जलाते हैं? बहुत बढ़िया, ये जो हम जलाते हैं, मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं हूँ, मैं नहीं कह कि मेरे लाला पास हो जाएगा, मेरा लाला पढ़ना ही यहाँ तो पास तो नहीं हो जाएगा, पढ़ना तो पड़ेगा लाला को, मेरे लाला को नौकरी ना लगी, खाली अगरबत्ती जलाने से नौकरी थोड़ी लगेगी, पहले पढ़ना पड़ेगा, पेपर देने पड़ेंगे, जॉब की तैयारी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके जॉब लगेगा ना। तो और पूजा में, हमारी पूजा में इतना अंतर है कि ये जो अगरबत्ती है, मोमबत्ती है, ये बहुत ही सुगंधित वो वस्तु है, बहुत ही सुगंध है, इसमें जलाने पर इसमें सुगंध बहुत ज्यादा होती है। तो जब हमें किसी एक जगह से मोमबत्ती को लगा देते हैं,
अगर आप इस अगरबत्ती को बंद कमरे में भी लगा देंगी तो इसकी सुगंध है ना, इसके जो धुआं है वो झरोखों से बाहर निकलने लगेगा और बहुत ही सुंदर ऐसे खुशबू आ रही होगी इस कमरे से, जिस कमरे में ये अगरबत्ती लगी है। ऐसा ही मेरा जीवन होना चाहिए। मैं जिधर चलूं लोग कहें बहुत बड़ी मानस औरत है, कितनी अच्छी है ये, कितना ख्याल रखती है ये, कितनी सास ससुर की सेवा करती है ये, कितने भाइयों में प्यार बांटती है ये, अपने पति से कितने अच्छे से संपर्क रखती है ये, अपने बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा दे रही है ये, और अपने बच्चों को कितने अच्छे से पढ़ाने का काम कर रही है, कैसी उनको उनके जीवन में तरक्की हो ऐसी बातें बता रही है। तो मेरा आचरण, मेरा कर्म इस अगरबत्ती के समान होना चाहिए। अगर इसमें अगरबत्ती को कूड़े पर भी जला दूं तब भी ये अपनी सुगंध कम नहीं करेगी। ये इसकी सुगंध फिर भी उस कूड़े के चारों ओर भी वह सुगंध फैलती रहेगी, क्योंकि इसका ये गुण है सुगंध फैलाना। तो मेरा जीवन भी, मेरा आचरण भी इस अगरबत्ती के समान हो कि जहां भी जाऊं मेरे आचरण की सुगंध से मेरे परिवार के साथ साथ मेरे समाज में भी आचरण वाले व्यक्ति की तरह मैं जीवन जी पाऊं और लोग कहें वाह क्या महिला है, वाह कितनी अच्छी है ये, कितना अच्छा कर्म करती है, देखो इसका आचरण कितना अच्छा है। जब मैं रास्ते से गुजरूं तो मेरे आचरण की सुगंध जो लबालब में भरी हुई हूँ अच्छे कर्मों से, तो उसकी सुगंध चारों तरफ फैलनी चाहिए कि ये इसकी ये प्रतीक है, ये सुगंध की प्रतीक है, यानी मेरे आचरण की, मेरे कुशल कर्मों का ये परिणाम ये एक अगरबत्ती है। जिस प्रकार से ये अगरबत्ती तो ये मेरा आचरण इसके समान है। जैसे इस प्रकार की जो सुगंध है वो चहुं दिशाओं में सुगंधित वातावरण कर देती है, तो एक मनुष्य का ये कर्तव्य है, एक बहन का ये कर्तव्य है तो वो भी अपने जीवन में इतना आचरण करे कि उसकी सुगंध चारों ओर फैले। आप देख रहे हैं जब कोई बेवा या महिला, बेकार वाली महिला जब वो गुजरती है तो लोग ऐसे कहते हैं अरे क्या भूल जाए, तो बिल्कुल जिंदगी नरक तो घर में भी कतई अंत की ताकत रही है, देखे बेचारी वही चलेगी छोड़। कोई ये कहते हैं बहुत अच्छी थी हो, जब घर में दिन रात झगड़े होंगे, बच्चों में मारपीट होगी, सास ससुर से डंडेबाजी होंगी, कोर्ट कचहरी होंगे, तो जब उसका अंतिम बुरा समय आता है तो आप ही बहन कहती है बड़ी जान नहीं सच में देता इन कहते जीवन में कोई बना रखा था। तो हम ऐसे कहते जो भी अच्छी महिला थी, हाय देख कितनी अच्छी महिला थी, देखिए सबकी मदद कर रही थी ना, इससे तो बात करने में थोड़े जने थे, ऐसी थी, तो ऐसा करके हम उनको बताते हैं। तो ये प्रतीक है मेरे आचरण की, मेरे अच्छे कर्मों की ये प्रतीक है ये अगरबत्ती। तो हमने ये अगरबत्ती यहाँ इसलिए लगाई कि मेरा जीवन भी इस मोहब्बत, इस अगरबत्ती के समान सुगंधमय बने, यानी आचरणवान बने, तो ये प्रतीक है हमारा। दूसरी बता रही हूँ, ये मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती हमें एक जलवायु की कहा, इसका प्रतीक क्यों है? ये मोमबत्ती जो है हमारे ज्ञान की प्रतीक है। हाँ, इसलिए ज्ञान की प्रतीक है ये मोमबत्ती। आप एक अंधेरे कमरे में इस मोमबत्ती को जला देंगी तो एक खाली मोमबत्ती ही पूरे कमरे को उजाला से भर देगी। अब दो कोठरे हैं, एक में भर दो घास फूस और एक में भर दो ये, रख दो मोमबत्ती, तो जो तुम्हारा घास फूस है वो उजाला नहीं देगा तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे लिए उपयोगी हो सकता है तुमने अगर ढोल पा रखे होंगे तो, लेकिन तुम्हारे जीवन में वो उजाला नहीं करने वाला है। तो ये मोमबत्ती ज्ञान की प्रतीक है कि जिस भी अंधेरी कोठरी में इसे जला दोगे
और मैंने देखा है बहनों को जो शाम के टाइम मोमबत्ती अगरबत्ती को जलाती था, ऐसे करती करती है, ऐसे करती है वो, लाइट जलाती है जब तो शाम होगी चलती है आरती कर ले। तो ये ज्ञान की प्रतीक से मोमबत्ती को हम घर में जलाते हैं ताकि हमारे जीवन में भी वो ज्ञान का प्रकाश फैले, हमारे जीवन में भी वो अच्छी कुशल बातें आए जिससे मेरा जीवन सार्थक हो। जब मुझे ये जन्म मिला है मनुष्य का, तो इस मनुष्य जीवन को मैं कैसे सार्थक करूं। तो ये ज्ञान जितना आप बढ़ेंगी ज्ञान उतना ही आपको बढ़ेगा। हम तो अंधकार में जी रहे हैं, लेकिन जब कोई ज्ञान की किरण एक भी हमारे जीवन को छू जाती है तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है और हम बदलाव के लिए ही जीते हैं। मनुष्य का जन्म होता है, जन्म हुआ है, बच्चा बड़ा हुआ है, जवानी आई है, बुढ़ापा आया है, फिर वो एक दिन चला जाता है, लेकिन उसका कोई भी ऐसा कुशल कर्म नहीं होता जिसको वो ये कह सके कि मैंने इससे अलग भी कुछ किया था। हम सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाना खाते हैं और फिर अपने काम पे चले जाते हैं, शाम को फिर खाना खाते हैं, फिर जो क्रिया है बाल बच्चों वाली वो शुरू हो जाती है, फिर जो आपके फिर हमसे शुरू हो जाते हैं।